अब क्या कह रहे हो सर, कमेंट में बताना, मन में आ रही है ना आवाज क्वेश्चन के लिए? क्यों कर दिया ना सॉल्व, रह गया ना दंग? चलो जी बहुत बढ़िया। अभी सर देखते हैं सर। नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हो सर गुरुकुल ऑफ साइंसेज ही देख रहे हो। खैर देखने को तो आज का सर देखो जो टॉपिक है वो है अपने पास गामा फंक्शन। अब ना आपने देखा होगा सर, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम रहता है अपना या यूनिवर्सिटी लेवल के भी जो एग्ज़ाम रहते हैं आपके कैलकुलस वगैरह के, उसमें ना इन सर दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो अपना बीटा फंक्शन और दूसरा गामा फंक्शन। क्या पूछा जाता है सर अपने से बहुत ज़्यादा? एक तो बीटा और एक क्या पूछा जाता है, बोलो सर जी? गामा। सर इनके पूछे जाने के पीछे का कारण क्या है? इनसे ना सर काफ़ी सारे इंटीग्रल जो है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये जो है आपने देखा होगा स्टैट्स की जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के केस में, उसमें भी अपने को ज़रूरत पड़ता है बीटा और गामा का डिस्ट्रीब्यूशंस को निकालने के लिए। वीडियो भी अपना एक है उसके ऊपर, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो बच्चे स्टैट्स के वो देख सकते हैं जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो सर जी, हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में। तो हम लोग क्या बात करेंगे? हम गामा फंक्शन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बीटा फंक्शन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे सर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो वाली भी जो हम बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात ये सर, यूट्यूब पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं गामा और बीटा के, उनमें आप ज़्यादातर देखेंगे तो पाएंगे जो वीडियो मतलब जो कंटेंट है, खैर वीडियो तो क्या ही, कंटेंट क्या ज़्यादा नहीं है, 10-10 मिनट ऐसे हैं, 10 मिनट की कोई वीडियो है, कोई 20 मिनट की वीडियो है, ऐसे वीडियोज़ हैं बस इनके ऊपर। और यहाँ पे जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद मतलब मैंने कंटेंट जो है वो बुक अपनी स्टैंडर्ड बुक्स उनसे कलेक्ट किया, जो क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे सेलेक्ट किए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है बीटा और गामा फंक्शन पे आपको मान के चलो कम से कम 2.5 आवर प्लस कंटेंट मिलेगा, यानी 2.5 घंटे से ऊपर का ही कंटेंट मिलेगा। किसके ऊपर? बीटा गामा और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, समझ रहे हो ना सर, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो हम इन डेप्थ करने वाले हैं। यूट्यूब पे जो है सर ऐसे क्वेश्चंस हालांकि किसी ने नहीं करवाए होंगे, आप चेक कर सकते हो, हम वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं बीटा और गामा फंक्शंस को लेकर। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, ज़्यादा जो है वो नहीं करते हम, है ना, डिस्कशन, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आज का अपना सर जो टॉपिक है वो गामा फंक्शन है। देखो 3 वीडियो जो है वो मिलेंगी, मैं आपको बता दूं। पहले में जैसे आज अपना सिर्फ गामा फंक्शन जो हम कवर करेंगे, गामा फंक्शन, गामा की प्रॉपर्टीज और गामा की ट्रांसफॉर्मेशंस और गामा के क्वेश्चन। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम कवर करने वाले पूरा का पूरा बीटा फंक्शन। और सर उससे अगली वीडियो आएगी उसमें हम क्या कवर करेंगे? उसमें कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा, उससे जो जुड़े हुए सवाल जवाब है सर वो करेंगे। खैर अभी देखो सर गामा देखते हैं। अब गामा जो है ना वो बोलते किसको है? अपने पास एक इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, और इंटीग्रल कैसा है सर? 0 से इन्फिनाइट जो है वो लिमिट है, e की पावर -x है, x की पावर n-1 और dx। कंडीशन ये है n यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको भी सर आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। अगर आपका n जो है वो 0 हो जाए या 0 से छोटा हो जाए तो सर उसमें क्या मसला होगा, ये सब देखेंगे, टेंशन ना लो। तो इसको जो है इस इंटीग्रल को डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ये साइन जो है सर वो गामा है और अंदर क्या है? n है। तो देखो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं सर गामा n। कैसे रीड करेंगे बोलो भाई मेरे साथ? अगर ऐसे लिखा हुआ है n तो इसको आप लोग रीड कैसे करोगे? गामा n, गामा n सर तरीका है इसको रीड करने का। अब कहना इसकी प्रॉपर्टीज है गामा फंक्शन की, इसी फंक्शन की। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो देखो सर, वो ये कहता है अगर आप गामा 1 निकालते हो तो ये 1 आता है। अब मन में सवाल आएगा सर कैसे आएगा 1, हम ऐसे कैसे मान ले गामा 1 जो है 1 होता है? सर सवाल आना लाजमी भी है, आना भी चाहिए कि आप ऐसे कैसे मान लो आँख बंद करके गामा 1 ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं सर जी, इसको क्या है हम प्रूफ कर देते हैं कि गामा जो 1 है वो 1 आने वाला है। कैसे? हमें पता है गामा n इसके इक्वल है। अगर मुझे गामा 1 चाहिए तो मुझे ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा, 0 से इन्फिनाइट e की पावर -x
और x की पावर 1 माइनस 1 dx। तो ये जो इंटीग्रल है सर कैसे रिड्यूस होगा, देखो ये रिड्यूस हो जाएगा अपना 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस एक्स dx। और क्या आएगा सर इसका सॉल्यूशन जो है माइनस ई की पावर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी। सर इसको सॉल्व करोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, आंसर कितना आ गया सर 1। लिमिट सॉल्व करोगे ना ये e की माइनस भी है, e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है अपना, और e की पावर 0 कितना है सर अपना 1 है, तो माइनस लगा हुआ है, एक माइनस इंटीग्रल से आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो गामा 1 जो इसका वैल्यू क्या रहता है बोलो सर 1 रहता है। क्या रहता है सर जी 1 रहता है, किसका वैल्यू गामा 1 का। दूसरी प्रॉपर्टी देखो अपनी, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि गामा ऑफ n प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो n गामा n। क्या लिख सकते हो सर गामा ऑफ n प्लस 1 को आप क्या ही लिख सकते हैं गामा ऑफ मतलब n इंटू में गामा n, ऐसे लिख सकते हैं। अब सर सवाल वही है कि ऐसे कैसे मान लें, चलो जी कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे देखो गामा जो है n प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ यहाँ n है इस इंटीग्रल में हम क्या रख देंगे n प्लस 1 रख देंगे क्या, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n की जगह क्या रखोगे n प्लस 1, तो x की पावर n आ जाएगा और ये आ गया dx। ठीक है सर, अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे बाय पार्ट लगा के। तो देखो आइलेट लगाएंगे तो अपना ये कैसे रहने वाला है फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या रहने वाला है अपना सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट लगा दें आप लोग कहो तो, चलो जी बहुत बढ़िया। तो बाय पार्ट लगाएंगे सर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ लिमिट लगेगी अपनी क्या 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो है माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना आएगा सर n बाहर आ गया 0 से इन्फिनिटी, अंदर बचेगा क्या e की पावर माइनस एक्स का एक बार इंटीग्रेशन होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा सर। देखो ये क्या मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग सर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यही आएगा, और आपने कमेंट में बताना है मेरे को जब आपने क्या स्टेप बाय स्टेप किया तो आपका यही आया था, ये इंटीग्रल इसके इक्वल आया था, बताना है सर जी आपने, समझ रहे ना लॉजिक। अभी देखो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिमिट कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख दे क्या लिमिट x टेंड्स टू क्या इन्फिनाइट, और ये क्या हो जाएगा माइनस इधर e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय x की पावर n, और इसको सर देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो गामा n आपको दिखाई दे रहा होगा, रूट बन जाता है गामा n है ना, तो इसको मैं सीधा लिख दूँ क्या ऐसे प्लस में n गामा n। अब अपनी बुद्धि दौड़ाओ, और ये कितना रहता है सर क्या कहते हो 0, तो इस हिसाब से गामा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल आया बोलो भाई n गामा n। लॉजिक समझ आया सर सबको, क्या कहते हो, इतना सर स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। अभी देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो है हम उसकी बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी सर ये कहता है अपना जो ये है ना n प्लस 1 ये चीज़ इसी के ऊपर बेस्ड है, एक तो ये प्रॉपर्टी है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, देखो मैं बताता हूँ क्या कहती है अपनी जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहती है सर गामा ऑफ n प्लस 1 जो है वो इक्वल रहता है n फैक्टोरियल के भी। अब देखते हैं सर कैसे कैसे रहेगा, देखो गामा ऑफ n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है भाई, ये ना वैसे तो एग्ज़ाम में जो है पूछे नहीं जाते ये जो चीज़ है प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ, बट सर ये करने से ना एक फ़ायदा होता है जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है। फ़ायदा क्या होता है, जब आप ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करते हो इनके बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करना, पता नहीं सर क्यों क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने के बाद ऐसे चुटकी का खेल हो जाता है, हमें क्या ज़्यादा पंगा नहीं आता उस केस में। और अगर हम सीधा ये फॉर्मूला देख ले, प्रॉपर्टीज़ ऐसे देख ले, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे ना तो सर मसले बड़े होते हैं। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है ये प्रॉपर्टीज़ इनको जो है प्रूफ ज़रूर करा करें।
सर नॉलेज का नॉलेज है, और अपने को जो इससे क्या है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उस टॉपिक के अंदर कि जी हाँ हमें भी ज्ञान है। समझ रहे हो ना सर? तो ठीक है, अभी हम लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि गामा ऑफ n+1 किसके इक्वल रहता है? n फैक्टोरियल के। देखो गामा ऑफ n+1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो n गामा n। अच्छा, इस गामा n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरे को बताना? n गामा n-1+1 ऐसे लिख सकता हूँ। सर जी अब देखो ये फिर से अप्लाई करो, यहाँ पे अपना n जो है वो किसके इक्वल हो गया है? n-1 के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n-1 गामा ऑफ n-1। अब इस n-1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? n-1 गामा n-2+1। क्या कहते हो? तो ये किसके इक्वल आ गया? देखो n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक प्रॉपर्टी लगाएंगे वापस से ये वाली, तो क्या हो जाएगा? n-2 गामा ऑफ n-2। तो सर ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये चलते चलते देखो ये सीक्वेंस आ जाएगा क्या? n-1 n-2 n-3 अप टू लास्ट में क्या बचेगा सर? गामा 1। और सौभाग्य से गामा 1 की वैल्यू कितनी रहती है? 1। तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? 1। अब देखो 1 2 3 ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो ये किसके इक्वल होता है सर? n फैक्टोरियल के। तो प्रॉपर्टी क्या आ गई अपने को समझ कि आपका जो गामा ऑफ n+1 है सर वो किसके भी इक्वल रहता है? n फैक्टोरियल के। देखो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि n का वैल्यू जो है वो 0 से क्या होना चाहिए सर? ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि अगर n का वैल्यू 0 है या फिर 0 से छोटा है, तो उस केस में क्या मसला होता है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर n का वैल्यू 0 है या 0 से छोटा है तो सर क्या मसला है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये प्रॉपर्टी देखने के बाद क्या हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, छोटे मोटे होते हैं नन्हे मुन्ने न्यूमेरिकल, वो सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। आप देखो सर हम ऐसा मान लेते हैं हम निकालना चाह रहे हैं गामा ऑफ 0, ठीक है सर। तो हमें ना एक प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? गामा ऑफ n+1 किसके इक्वल होता है? n गामा n। अगर मुझे गामा ऑफ 0 चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ गामा ऑफ 1 की हेल्प से। देखो गामा 0 के लिए मैं इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ क्या? गामा n को 0 पुट कर दो आप, क्या ही जा रहा है? देखो 0 इंटू गामा 0, तो यहाँ से गामा 0 कितना आ गया? गामा 0 इज इक्वल्स टू गामा 1 डिवाइड बाय 0। सर समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? बोलो भाई, इन्फिनिटी। वेरी गुड। इसका मतलब अगर गामा 0 निकालना है तो गामा 0 का वैल्यू क्या है? देखो अब सस्पेंस नहीं रहा, इन्फिनिटी। सस्पेंस ये मान लो मेरे को निकालना है सर गामा ऑफ -1, मुझे 0 नहीं निकालना, मुझे -1 निकालना है, नेगेटिव नंबर का निकालना है गामा। कोई बात नहीं सर, देखो यहाँ पे गामा ऑफ -1 ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक। आप मेरे को एक बात बताओ, गामा ऑफ -1 को इसी प्रॉपर्टी से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे n को क्या पुट करोगे आप? -1, तो -1 + 1, और यहाँ पे -1 और गामा ऑफ -1 1 प्लस ये कितना हो गया सर? गामा ऑफ 0 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ -1। सर गामा ऑफ 0 कितना है? अभी निकाला है, देखो इन्फिनाइट। बहुत बढ़िया। तो यानी गामा ऑफ -1 भी क्या होता है सर? इन्फिनाइट। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या, जो मेरा गामा ऑफ -2 है वो गामा ऑफ -1 से निकलेगा। यहाँ पे भाई -2 पुट करोगे, गामा ऑफ -1, गामा ऑफ माइनस इज व्हाट? इन्फिनाइट। तो अगर आपका जो n है, रूल क्या समझ आया? अगर अपना n 0 है या n 0 से छोटा है तो सर उस चीज़ का जो गामा है वो कितना आता है? देन इन्फिनाइट। तो कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि जो n का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए सर? बोलो मेरे साथ, 0 से ज़्यादा। वेरी गुड सर, स्क्रीनशॉट लो इसका इसी बात पे। चलो जी बहुत बढ़िया। अभी देखो सर थोड़े से टुच्चू मुच्चू नन्हे मुन्ने है ना वो वाले न्यूमेरिकल देखते हैं गामा पे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, फिर इसके धाकड़ जो प्रॉपर्टीज है सर उसके डिस्कशन करेंगे। तो सर देखो ये गामा पे थोड़े से चिंटू मिंटू वाले न्यूमेरिकल है,
कर लेते हैं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही जाएगा। आप सर पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है दम है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू बताओ। बोलते हैं सर ये तो बड़ा ही टफ इंटीग्रल दे दिया इसने। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं गामा उससे। तो गामा का जो इंटीग्रल है गामा ऑफ एन, वो क्या रहता है अपना 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx। तो सर यहाँ पे जब आप कंपेयर करवाओगे तो आपको सीधा सीधा महसूस हो रहा होगा यहाँ पे n-1 की वैल्यू कितनी है सर 4 है, 4। तो n-1 अगर 4 है तो सर n कितना हो गया 5 हो गया। तो यानी ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होगा, गामा ऑफ 5। गामा ऑफ 5 को कैसे लिखा जा सकता है, गामा ऑफ 4+1। सर अभी देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, गामा ऑफ n+1 जो है यानी कि गामा ऑफ n+1 वो किसके इक्वल है सर, n फैक्टोरियल के। तो गामा ऑफ 4+1 किसके इक्वल होगा, 4 फैक्टोरियल। और सर 4 फैक्टोरियल बोले तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। वेरी गुड, ये आ गया सर समझ आपको क्वेश्चन। जस्ट कंपेयर कराया है सर अपना, क्या ही आ गया यहाँ पे आंसर आ गया, देखो बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल। अब सर आ जाओ जरा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड कहता है जी 0 से इन्फिनिटी है और x की पावर 6 है, e की पावर -2x है। बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, यहाँ e की पावर -2x है, ये 2x है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे 2x को कितना t। सर और तो हम क्या ही कर सकते हैं, 2x को जैसे ही t लेट करेंगे आप देखो सर यहाँ पे क्या होगा, ये अपना आ जाएगा क्या 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो अपना इंटीग्रल जो है वो किस तरीके से चेंज होगा, i अपना चेंज होगा सर 1/2। वेरी गुड, 0 से ये इन्फिनिटी ही रहेगा अभी भी। और यहाँ पे देखो x को क्या पुट करोगे t/2, तो ये आ जाएगा t/2 की पावर 2 और ये आ जाएगा सर e की पावर 2 नहीं पावर 6 है, e की पावर -t dt। अब सर देखो यहाँ पे जो है 2 को तो बाहर ही ले आओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 7। भाई 6 तो पावर यही है, एक पावर यहाँ है, ये 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e की पावर -t की पावर 6 dt। हाँ सर अब कुछ ये मेरे को लगता है सलीके में आ गया है ना सर, ये है ना। पहले जो है थोड़ा सा ये इधर उधर भाग रहा था, बट इसको थोड़ा आप सलीके में ले आए, हम लोग सलीके में ले आए। तो आप सर कंपेयर करवाओ इसी से ही, n-1 कितना है अपना 6 है, ये कितना है अपना n-1, तो n कितना हो गया 6 हो गया, 7 हो गया अपना, ये n हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं सीधा लिख सकता हूँ ये 6 फैक्टोरियल होगा भाई इसी वाली प्रॉपर्टी से। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 6+1, तो अपना i क्या आ गया, i आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और नीचे है भैया 2 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 है ना। अब देखो सर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 कैंसिल, 2 3 कैंसिल, बस यही कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आ गया अपना, ये आ गया 3 × 9 = 45 और नीचे 3 2 बचे तो आंसर आ गया 8। तो सर ये आ गया देखो इसका आंसर इस इंटीग्रल का। समझ आ रहा है ना सर आपको, बिना गामा के सर देखो कैसे करोगे बड़े मसले हो जाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ चल रहा है अपना 0 से इन्फिनिटी। सर अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ये नुंजू पुंजू क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनके लिए ना एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बस अभी इन क्वेश्चंस के बाद मैं प्रूफ करवाता हूँ। प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपका गामा ऑफ 1/2 ये होता है √π। सर ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रूफ करने को आ चुकी है। आप पहले के यूपीएससी के एग्जाम देखोगे पुराने सालों के, तो एक बार उसमें भी आई हुई है कि आप गामा 1/2 को प्रूफ करें किसके इक्वल होता है √π के। समझ रहे हो सर। तो अभी जो है यहाँ पे देखो ये इसमें ना हम यही वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इसका नहीं, इसमें हम प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे सर। गामा ऑफ n+1 क्या होता है n गामा n, इससे अपना आंसर आएगा। देखो कैसे, हमें गामा ऑफ -1/2 चाहिए, n को रखो -1/2, तो गामा ऑफ -1/2 + 1
इज इक्वल्स टू -1/2 गामा ऑफ -1/2। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा गामा ऑफ 1/2। अच्छा, जब तक क्वेश्चन कर ही रहे हैं सर, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। देखो, अगर आप लोगों को सर कोई भी मसला रहता है मैथ ऑप्शनल से रिलेटेड, या फिर आपका बीएससी जो मैथ ऑनर्स है, यूनिवर्सिटी का जो चलता है करिकुलम एग्जामिनेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ कोई भी दिक्कत रहती है, आप जो है सर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 93 101 72 405। ये डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है नंबर। इस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों एक्टिव है, और डिस्क्रिप्शन में क्या टेलीग्राम का चैनल है सर, उसका भी लिंक गिवन है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर क्या मेरे हेल्ड नोट्स आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और क्वालिटी चेक करते हो तो यूट्यूब पे पड़े हुए मेरे 2-4 नोट्स आप देख सकते हो, कैसे नीट एंड क्लीन क्वालिटी वाले नोट्स मिलते हैं, और कंटेंट सर पूरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जितना यूपीएससी में चाहिए सब उसके अंदर। तो गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना है सर, √π है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, -2√π। क्या कहते हो, गामा ऑफ -1/2। तो समझ आया सर कैसे कराया हमने सॉल्व गामा ऑफ -1/2 को। यहाँ पे क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। प्रॉपर्टी क्या कहता है, गामा ऑफ 1/2 √π रहता है। बस अभी इस क्वेश्चन के बाद जस्ट मैं इसी को प्रूव करवाता हूँ। तो यहाँ पे सर देखो जो है गामा ऑफ -3/2, इसको सर देखो ज़रा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा, आप ज़रा पुट करो। तो यहाँ पे जो है -3/2 + 1 इज इक्वल्स टू -3/2 गामा ऑफ -3/2। सर ये कितना हो जाएगा अपना गामा, -1/2 -3/2 गामा -3/2। सर -1/2 कितना रहता है गामा, -2√π। तो -2√π इज इक्वल्स टू -3/2 गामा ऑफ -3/2। माइनस से माइनस, हैप्पी बर्थडे। तो सर ये आंसर कितना आ गया इसका, यानी कि अपना गामा -3/2 ये आ गया, देखो 4√π डिवाइडेड बाय 3। समझ आया सर सबको, इसका स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे एक। वेरी गुड सर, अगर आपको ये समझ आ रहे हैं ना, गामा जो है वो समझ आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को बस एक लाइक तो बनता है, समझ रहे हो ना सर। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर कर लेना, यहाँ पे कोई आपका नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। तो अभी देखो मैं बात करता हूँ सर इस प्रॉपर्टी की, और इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ। तो सर जी देखो अभी हम बात कर रहे थे इस प्रॉपर्टी की, इसको क्या है अभी हम प्रूफ करते हैं। सर इंपॉर्टेंट है, कई बार ही पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटी पेपर में ये, और एक बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया ये ऑप्शनल का जो है ना मैथ्स का। तो देखते हैं सर, इंपॉर्टेंट तो है ही। आप देखो हम ये बात जानते हैं, गामा n किसके इक्वल रहता है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx। अगर मुझे चाहिए गामा 1/2 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ गामा ऑफ 1/2 ये किसके इक्वल होगा, e की पावर इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, n की जगह पे आप 1/2 रखेंगे तो ये कितना आएगा सर, रखो ज़रा 1/2, तो -1/2 आएगा, और साथ में dx। यहाँ पे क्या है सर, हम लेट कर लेते हैं क्या, x को t², लेट x इज इक्वल्स टू t²। सर अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस आप देखते जाओ, आपको समझ आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये। तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 2t dt, हो ही जाएगा सर। तो यानी कि गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल आ गया, और 2 बाहर, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे x को क्या लिया है आपने, t² लिया है, तो e का पावर -t²। x को देखो t² लिखोगे तो यहाँ पे t² रखो, इसको क्या आएगा, t की पावर -1, t की पावर -1 बोले तो 1/t, और सर एक t यहाँ से आएगा, और t dt। देखो 2 मैंने बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे जो है t से t क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बोल दूँ क्या, गामा ऑफ 1/2 ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t² dt। इतना समझ आता है आप लोगों को। अब सर यहाँ से असली गेम चालू है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस इंटीग्रल को मैं 2 फॉर्म में लिखूँगा। देखो मेरे को बताना क्या आपका जो
ज़मीर है वो इजाज़त देता है कि ऐसे लिखने के लिए। हम ऐसे लिख सकते हैं गामा हाफ, मतलब गामा जो है 1/2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx। भैया मैंने कुछ नहीं किया, बस t को x से लिख दिया है। ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ गामा ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 2 0 से इन्फिनिटी e की पावर -y² dy। क्या कहते हो? ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। इस बारी t को y से रिप्लेस कर दिया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपने क्या करना है सर? मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो सर जब मल्टीप्लाई करेंगे LHS से, RHS से, LHS में देखो क्या आएगा, ये आएगा गामा हाफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये फंस गया सर अब डबल इंटीग्रल। बहुत बढ़िया। देखो वैसे हम लोगों ने जो है ना अभी डबल इंटीग्रेशन किया नहीं है, बट सर मैं आपको जो है ये समझा दूंगा हम कैसे कर रहे हैं। यही आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी इनकी रिस्पेक्टिव पावर सर ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ। क्या कहते हो? लिख सकता हूँ ना? कमेंट में आपने मुझे बताना है, ठीक है सर। ऐसे लिख लिया। अब इसको ना सर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हैं, उसमें सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सर लेट x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। ये जो कोऑर्डिनेट है ना अपने पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सर ये अभी वेक्टर एनालिसिस अपना एक सब्जेक्ट है ना, जो अपना स्टार्ट हो रहा है कब से सर? आपको याद हो अगर तो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो टेंशन मत लेना, अभी आप ऐसा समझ लो। आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तब भी कोई दिक्कत नहीं। x अपना r cos थीटा और y को हम लेंगे r sin थीटा। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ से देखो अपना x² + y² r² के इक्वल होगा। पहले तो x² + y² किसके इक्वल होगा? r²। सर करके देख लो, समझ जाओगे आप। और दूसरी बात, यहाँ पे जो dx dy रहता है वो रहता है r dr d थीटा। यही तो बात। अब देखो सर यहाँ पे लिमिट भी बदली जाएंगी, तो पहले मैं इधर लिख लूँ ये गामा ऑफ हाफ का स्क्वायर, ये 4। सर डी थीटे की लिमिट देखो, आप इनको डिवाइड कर दो, r से r कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना tan थीटा। क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा आ जाएगा सर, आप लिमिट चेक करोगे थीटे की, ये जाएगी 0 से π/2, ठीक। और अगर आप इसकी लिमिट देखो r की, ये क्या ही रहने वाली है? 0 से इन्फिनाइट। जैसे x और y है ना यहाँ पे, ऐसे ही अपने यहाँ पे क्या है? r और थीटा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, 0 से इन्फिनाइट। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? e की पावर -r², क्योंकि x² + y² किसके इक्वल है? r²। और साथ में dx dy किसके इक्वल है? r dr d थीटा। ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर यहाँ पे जो है हम लोग इस r² को क्या लेट कर लेते हैं? कुछ z लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बैठा है नीचे। तो लेट r² इज इक्वल्स टू z, तो यानी कि 2r dr को हम क्या लिख सकते हैं सर? dz। तो देखो r dr ये रहा, बात समझ रहे हो? तो ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट होगा? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सर ऐसे, देखो गामा हाफ का स्क्वायर, ये अपना आएगा सर क्या? 2 जो है अपॉन में जाएगा, तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा? 2। ये 0 से π/2, ये तो थीटा पे लिमिट लगी हुई है। अच्छा, इसके लिमिट में कोई चेंज आएगा सर? ये 0 से इन्फिनाइट। और यहाँ क्या हो जाएगा लेकिन? e की पावर -z dz d थीटा। तो अभी मैं सर ये नहीं लिखता हूँ, आप समझ जाना, इसी के इक्वल है ये 0 से π/2। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या आएगा अपना? -e की पावर -z और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, साथ में d थीटा। देखो डबल इंटीग्रेशन में क्या है, पहले आप इसके रिस्पेक्ट में कर दो, फिर इसके रिस्पेक्ट में कर दो, जो आंसर आएगा। तो अभी हमने क्या किया? z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है,
जो भी आंसर आएगा इसका उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में। बस सिंपल ही है ये बिल्कुल। बाकी इसको डिटेल में करेंगे हम, इसमें क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल है, चेंज ऑफ लिमिट विमिट है, तो काफ़ी अच्छी खासी रामायण है डबल इंटीग्रेशन के अंदर भी। इवन हम ट्रिपल इंटीग्रेशन भी देखेंगे, बट सर अभी गामा देख रहे हैं तो गामा पे फोकस करेंगे। तो ये 0 से π/2। सर ये लिमिट अभी सॉल्व करिए, इसका आंसर कितना आता है 1, तो ये कितना आ जाएगा d थीटा। सर जी d थीटे का इंटीग्रेशन थीटा है ना, थीटा लिमिट 0 से π/2, तो यानी ये कितना आ गया सर, पाई आ गया कुल मिला के। तो मैं बोल दूं क्या, गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर कितना होता है सर, पाई होता है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं गामा ऑफ 1/2 कितना होता है अपना, रूट पाई होता है। क्या कहते हो, बोल सकते हैं क्या सर? और एक बार ही जो है ना यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन क्या आया था, ऐसे नहीं पूछा उसने, यूनिवर्सिटी वाले भी सर क्या है, बड़े चालू आदमी है। उन्होंने पता है कैसे पूछा, उन्होंने कहा आप सर प्रूफ करें, पता है क्या प्रूफ करने को था, उन्होंने कहा प्रूफ करें ये जो इंटीग्रल है 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx ये रूट पाई के इक्वल होता है। तो आप सर चेक कर लो, देखो ये इंटीग्रल या ये इंटीग्रल किसके इक्वल है, गामा ऑफ 1/2 के इक्वल है, और गामा ऑफ 1/2 कितना है सर, रूट पाई है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ यूनिवर्सिटी में। तो आपने क्या सतर्क रहना है कि आपसे वो क्या निकलवाना चाह रहा है, और वैसे ही जो है आपने प्रोसीड करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो सर उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो समझ आई होगी, किस तरीके से हमने गामा हाफ जो है वो रूट पाई निकाला है। बस इसमें ये चीज़ थोड़ी सी नई थी कि पोलर डोमेन में लेके गए हैं इंटीग्रेशन को। जिनको नहीं आता टेंशन मत लो, अभी 1 मई से अपना वेक्टर एनालिसिस जो वेक्टर कैलकुलस बोल लो वो स्टार्ट होगा। तो उसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सर सारे जो हैं वो डिटेल में करेंगे, जो अपने यूपीएससी में चाहिए ना, होते तो बड़े सारे हैं लेकिन हम अपने काम के करेंगे। तो ये समझ आ गया सबको, आपने कमेंट करके बताना है। अभी हम देखो सर देखते हैं इस गामा फंक्शन पे क्या क्या जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और उनसे जुड़े सर किस किस तरीके के सवाल आते हैं। सर जी तो देखो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन पे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब गामा पे जो है क्या क्या हम स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कई बार क्या है क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को आते हैं, बट आपको इनको जो है ना एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। सर टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम 4 करेंगे, तो 2 बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 2 और करेंगे इसके बाद। 4 ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इस पे करेंगे न्यूमेरिकल। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखो, कहता है गामा एन जो है वो इसके इक्वल आपने प्रूफ करना है। अब सर आप देखो सोचोगे कैसे, गामा एन जो है वो क्या है अपना, कायदे से अभी 0 से इन्फिनिटी है, e⁻⁻x है, x की पावर n-1 है, dx है। अब मैंने आपको सोचने का तरीका बताता हूँ, देखो सॉल्व तो कोई भी करवा देगा। यहाँ पे आपको ना n चाहिए 1/, में इसको ज़रा चेक करो। तो अगर मैं x की पावर n को t ले लूँ, लेट x की पावर n = t, तो बात बन गई मेरी। कैसे, आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, nx n-1 dx = dt। सर ये n/, में जाएगा 1/n, और कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 1/n मिल गया ना। बस हम शॉर्ट अगर 1/n मिल गया तो सर ये भी अपने को मिलेगा, टेंशन ना लो, करके देखो, मिले तो वेरी गुड, मतलब राम अपना जो राम बाण है वो सक्सेसफुल है। सर नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे, टी तो लेट करना है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा x की पावर n जो है वो t है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या x किसके इक्वल है, t की पावर 1/n के। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सर इसमें लगाते हैं ज़रा, गामा n देखो किसके इक्वल आएगा अपना 1/n, और सर x की पावर n लेट कर लोगे, लिमिट पे तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला इसकी, 0 से अभी भी इन्फिनिटी रहेगी। e की पावर x, तो e की पावर माइनस में x क्या है, t की पावर 1/n, तो t की पावर 1/n। देखो कुछ ऐसा हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखो सर x की पावर n को तो क्या लोगे आप, t लोगे, तो x की पावर n को तो मैंने t ले दिया। अभी ये x की पावर -1 है, तो यानी ये क्या है, नीचे आ रहा है अपना, नीचे जो आ रहा है x, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 1/n लिख सकता हूँ। और सर आप देखो अपना एक नीचे ये भी आएगा,
एक्स की पावर n माइनस वन, क्या कहते हो? तो सर यहाँ पे जो है ये लिखने की ज़रूरत भी क्यों है? आप देखो x की पावर n माइनस वन डी एक्स सीधा ही मिल रहा है अपने को यार, तो क्यों लिखेंगे? तो ये हो गया अपना 1/n e की पावर माइनस टी 1/n, और इस पूरी रामायण की जगह मैं क्या लिख दूंगा? dt। अब देखो हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गामा n, फालतू में मेहनत कर रहे थे हम लोग, ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। 0 से इन्फिनिटी, कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी, सम टाइम इट हैपन्स। t को हम x से रिप्लेस कर दे 1/n और dx। देखो कितना आसान ट्रांसफॉर्मेशन था सर, प्रूफ हो गया बिना कुछ कष्ट दिए अपने को, हो गया ना सर प्रूफ, बहुत बढ़िया। अभी सर देखो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपना, सेकंड क्या कहता है सर, ऐसा प्रूफ करूँ तो मैं यहाँ से LHS उठा लूँ और RHS के इक्वल ले आऊँगा। तो LHS क्या है अपने पास? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस kx, और यहाँ पे क्या है? x की पावर n माइनस वन dx। सर इनमें ना बड़ा आसान चीज़ है, इनमें देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आप लोग जो है ना इसको t ले लो e की पावर, सर मतलब सिर्फ इतने को क्या लेना है आपने? t लेना है। जो भी e की पावर में x के अलावा अगर कुछ भी फंसा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर है मान लो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, आप इस पूरे को क्या लेट कर लो सर? t ले लो, डैम श्योर आपका सर आंसर आ ही जाएगा। तो एक बारी लेके देखते हैं, तो क्या लिखेंगे जी? लेट के एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो के डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। इंटीग्रल देखते हैं सर कैसे चेंज होगा। के एक्स लेने से सर लिमिट तो कुछ बदलेगी नहीं, 0 से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस टी, सर x को क्या पुट करोगे? t बाई के, तो ये क्या हो जाएगा? t बाई के इसकी पावर n माइनस वन, और सर एक के यहाँ से आएगा तो 1/k और इनटू में dt, यही हो जाएगा। यहाँ से देखो सर k की पावर n माइनस वन और ये k, तो मैं लिख दूँ क्या? बाहर क्या आ जाएगा? k की पावर n, क्या कहते हो? और अंदर क्या बचेगा? 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर n माइनस वन डी टी। आहा सर जी बन गया ये फंक्शन, क्या कहते हो? गामा n का, चेक करो ज़रा। तो इस पूरे को हम किससे रिप्लेस करवा सकते हैं? गामा ऑफ n, और नीचे क्या आएगा देखो? k की पावर n। तो ये देखो हो गया सर प्रूफ। आपका RHS देखो यही था क्या? चेक करो ज़रा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सर अगर आपको ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन समझ आई तो इसी बात पे क्या करना है? वीडियो को लाइक। अभी सर देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3। तो थर्ड देखो सर अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या कहता है? आप में दम है ना सर? आप में दम है, अगर ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा जी, मुझे तो पता है आप में दम है। क्वेश्चन कहता है अगर आप में दम है तो आप प्रूफ करें गामा n इसके भी इक्वल होता है। अब आप कहोगे जी कर लो बात, लोग घुसा दिया, बताओ कोई बात होती है ये? हम अच्छा खासा ई में चल रहे थे, पता नहीं क्या ही मजे आते हैं उसको भी पंगे लेने में। खैर कोई बात नहीं सर, देखो हम लोग ये जानते हैं गामा n जो है वो ओरिजिनली किसके इक्वल था? 0 से इन्फिनाइट माइनस ई की पावर x, x की पावर n माइनस वन डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? e की पावर माइनस एक्स को t ले लेते हैं। लेट e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब सर लेके देखते हैं, और तो क्या है ये, तभी तो अपने को पता लगेगा कि क्या माजरा है। e की पावर माइनस एक्स को t लेंगे तो यहाँ पे एक बात समझना, आपका जो x है, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लो क्योंकि मेरे को चाहिए। दोनों साइड log लोगे तो माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा? log t के। x किसके इक्वल आएगा? log t की पावर, यहाँ पे जो है log t की पावर, इधर माइनस आएगा ना अपना, माइनस अगर इधर आएगा देखो तो log की सर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? log की जो प्रॉपर्टी है x इज इक्वल्स टू log t की पावर माइनस वन, तभी तो ये माइनस वन आगे आया है, और ये x क्या हो जाएगा? log 1/t। ठीक, ये तो x की बात हो गई क्योंकि सर यहाँ पे चाहिए अपने को, तो log 1/t आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा? ये e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस e की पावर x और साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये जो इंटीग्रल है ये कैसे चेंज होगा? गामा n इज इक्वल्स टू माइनस, सर e की पावर माइनस ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स को क्या अलग, ये पूरी रामायण तो डी टी है सर, एक्स अपने को चाहिएगा देखो, इसीलिए तो निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा log 1/t और इसकी पावर n माइनस 1 और इधर dt। सर ये माइनस है, लिमिट उल्टी कर दें तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, गामा n किसके इक्वल आ गया 0 से 1 और यहाँ पे log 1/t की पावर n माइनस 1 dt। सर वेरिएबल चेंज कर दे, x में ले आए, क्वेश्चन को सुकून मिल जाएगा। गामा n 0 से 1 log 1/x n माइनस 1 dx। तो सर देखो हमने प्रूव कर दिया कि जो अपना गामा n है सर वो इसके भी इक्वल रहता है। समझ आया सबको कैसे करना है? बस इसमें थोड़ा सा ये झोल झाल था, लॉग की प्रॉपर्टी करिए, माइनस उधर ले गए, फिर हम ये जानते हैं कि भैया log a की पावर b क्या होता है आपका b log a, पावर आगे आ जाती है तो पावर को हम वापस उठा के ऊपर ले गए, इन माइनस में तो मतलब रेसिप्रोकल है और x को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, सर आंसर आ गया। अगला देखें सर, लास्ट जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहता है, इसको तो मैं हटा देता हूँ। क्या कहता है, आपने जो है सर प्रूफ करना है गामा n इसके भी इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम RHS लेकर चलते हैं और उससे हम LHS निकालने की कोशिश करेंगे। RHS क्या है अपना 2 0 से इन्फिनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x की पावर 2n माइनस 1 dx। देखो सर अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर ऐसे e की पावर में कोई छेड़छाड़ करी गई है तो आप e की पावर को क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, कलेसी खत्म। तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को t, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, तो 2x dx क्या आ जाएगा सर अपना dt आ जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे क्या आएगा सर t की पावर 1/2, क्योंकि सर वो भी मेरे को चाहिए है ना। तो देखो यहाँ पे जो है इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट होगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2/2 सर लिमिट तो वही रहने वाली है 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस t, ये जो x है इसको मैं कैसे लिखूंगा t की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा t 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सर ये। और देखो एक x अपना और नीचे आएगा, तो x को हम कैसे लिखेंगे सर t की पावर हाफ और dt ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो सर कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया अपना 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, यहाँ पे जो माइनस हाफ है ये सर ऊपर जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस हाफ कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ ना, देखो t की पावर ये कितना हो जाएगा n, और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ, ये ऊपर जाएगा माइनस हाफ कितना हो जाएगा 1, और ये क्या अपना dt। सर मैच करवाओ, बन गया ये गामा n, देखो क्या कहते हो। तो समझ आ गया आपको चौथा ट्रांसफॉर्मेशन भी। इसमें हमने क्या किया, e की पावर में छेड़छाड़ थी, हमने पावर को क्या लेट कर लिया t, और बाकी सब्स्टिट्यूट करते गए तो लास्ट में क्या आ गया अपना गामा n। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो सर देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी 4, आपने क्या इनको डायरेक्ट याद रखना है बहुत जगह ये यूज़ हो जाती है सीधी, तो आप इनको याद रखेंगे तो सर ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, गामा फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि इससे जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आए हुए हैं। तो सर जी पहला क्वेश्चन देखें जिसमें थोड़ा सा दम है, कहता है n अपना एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपने प्रूफ करना है 2 की पावर n गामा ऑफ n प्लस हाफ सर इसके इक्वल है। तो हम क्या यहाँ पे LHS को उठाते हैं, LHS भी क्या हम सिर्फ इतना उठाते हैं, और सर हम ये पूरा ही प्रूफ कर देंगे, ये इक्वेशन ही ले आएंगे पूरी। तो गामा ऑफ n प्लस हाफ इसको जो है हम उठाते हैं। देखो गामा ऑफ n प्लस हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n माइनस 2 प्लस 1, क्या कहते हो गामा के अंदर ही। ऐसा करने से क्या अपनी एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, प्रॉपर्टी क्या थी, गामा ऑफ n प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं n गामा n, ऐसे लिख सकते हैं सर, ये प्रॉपर्टी है गामे की, है ना, गामा की गामे निकल जाता है ऐसे, कोई बात नहीं, तो गामा की प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n माइनस 1/2, वेरी गुड, गामा ऑफ n माइनस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं n गामा n।
अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, बताइएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n-1/2, ये तो था ही मेरा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, n-3/2 + 1। सर लिख सकते हैं ऐसा। फिर से ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, गामे वाली, है ना। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो सर ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो n-1/2 से n-3/2 और गामा n-3/2। तो ये ऐसे सर चलता रहेगा। और देखो तो अपने पास मैं बोल सकता हूँ जो गामा ऑफ n+1/2 था, इसको अगर हम ऐसे खोलना चाहें तो ये चलता रहेगा ऐसे n-1/2, फिर n-3/2, फिर क्या आ जाएगा n-5/2। ऐसे चलता रहेगा सर कब तक, जब लास्ट में बचेगा 5/2, फिर बचेगा 3/2, फिर बचेगा 1/2 और साथ में बचा होगा गामा ऑफ 1/2। तो लास्ट में आके यही बचेगा अपना जो गामा है। क्या कहते हो, समझ आ रहा है ये कैसे बचेगा, कमेंट में बताना है। अब ये गामा ऑफ हाफ जो है इसका वैल्यू सर हम जानते हैं, इसका वैल्यू क्या है बोले तो √π है सर। यहाँ पे क्या रख देंगे, √π। और देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, गामा ऑफ n+½ ये लिखा जा सकता है सर 2n-1 / 2। ये कैसे लिखा जा सकता है, 2n-3 / 2। सर ये कैसे लिखा जा सकता है, 2n-5 / 2 अप टू ये तो है ही अपना 5/2, 3/2, 1/2 और ये रूट में पाए। आप देखो सर नीचे जो 2 है कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, n बारी। तो 2 की पावर n लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, n+½ = इसको सर उल्टा करके लिख लो, मल्टीप्लाई तो है 1.3.5 2n-1 √π डिवाइड में 2 की पावर n। तो सर देखो 2 की पावर n को आप इधर ले आओ, क्या ही दिक्कत है। तो 2 की पावर n इंटू में गामा ऑफ n+½ = 1, 3, 5 2n-1 √π। सर चेक करो ज़रा, क्या हमें यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सही है, सही इन द सेंस सर इसमें लॉजिक का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा है हम लोगों को, तो उस हिसाब से सवाल सही है। इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। ये देखो गामा बीटा फंक्शन में ना जो न्यूमेरिकल्स आते हैं सर वो दिक्कत नहीं करते, दिक्कत करते हैं ये प्रूफ करने वाले, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो इसी का एक बड़ा भाई सर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, आपको देख के उसको मज़ा ज़रूर आएगा। सर जी सवाल देखो, सवाल देख के आपके मन में आ रहा होगा अरे बाप रे, ये डबल इंटीग्रेशन एक तो, और ये ताबड़तोड़ एक्सप्रेशन, और इधर लेके आना है सर अपने इसको गामा की फॉर्म में, है ना। तो ये क्वेश्चन देख के कुछ वही फीलिंग आती है, क्वेश्चन अंदर से कह रहा होगा क्यों हिला डाला ना, रह गए ना दंग। तो खैर सर कोई नहीं, अब क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इस इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में तोड़ लेता हूँ। कैसे, आप देखना मैं इस i को जो है ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 से इन्फिनिटी e⁻−ax² और x की पावर 2m-1 dx, और साथ में दूसरा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, e⁻−by² और y की पावर 2n-1 dy। सर हम एक इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, आप ज़रा चेक कर लो, दूसरा बिल्कुल सिमिलर है। तो हम लिख देते हैं जो अपना i है वो किसके इक्वल है, i = i1 इंटू में i2, और जहाँ i1 ये है अपना और i2 क्या है, ये है। सर ये बस क्वेश्चन दिखने में ही ऐसा है कि हिला डाला ना, जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप कहोगे फिर क्वेश्चन को क्यों रह गया ना दंग, कर दिया ना सॉल्व ऐसे आप कहोगे। तो अभी देखो सर i1 को देखते हैं, i1 क्या है अपना 0 से इनफाइनाइट e⁻−ax² x की पावर 2m-1 dx।
सर फिर से ई की पावर में छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसे में क्या बनता है अपना लॉजिक की इसी को आप क्या लेट कर लो टी, तो लेट टी इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। तो ये डी टी जो है वो किसके इक्वल आएगा 2ax dx, यही आएगा सर अपना डी टी जो है। तो यहाँ पे देखो सर देखते हैं कैसे चेंज होगा इंटीग्रल I1 इज इक्वल्स टू लिमिट तो वही 0 से इन्फिनिटी। सबसे पहले तो 2 कहाँ जाएगा, ये ऐसे अपोन में आएगा, ठीक है 2 आ गया अपना। इसके बाद देखो सर एक क्या आएगा अपना अपोन में a आएगा ना, तो 1/2a मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो I1 जो है वो क्या आएगा 1/2a। अभी सर एक नीचे x भी आएगा, ध्यान रखना उसका। अच्छा नीचे जो x आएगा और एक सर पहले से x है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो मैं सीधा x की पावर 2m-2 लिख दूँ। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक x सर नीचे आएगा अभी तो, क्योंकि dt की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अब एक x नीचे आएगा, x की पावर यहाँ पे 2m-1 है, वो x ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो मैं सीधा लिख दूँ x की पावर 2m-2। क्या कहते हो सर? तो यहाँ पे देखो e की पावर -t और x क्या है अपना सर, यहाँ से निकालो, x आएगा t/a और इसकी पावर हाफ, यहाँ पे पावर कितनी है 2m-2 डिवाइड बाई 2। 2m-2 सर इस वाले को मिला के ध्यान रखना dt है ना। और अगर दिल गवाही नहीं देता तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा सॉल्व कर लो तब भी यही आएगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो I1 देखो क्या आएगा अपना 1/2a, वेरी गुड, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t और ये आ जाएगा सर t/a इसकी पावर m-1 dt, यही आ जाएगा। आप देखें सर a की पावर m-1 a की पावर 1, तो बाहर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर am आ जाएगा, अंदर क्या बचा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -t t की पावर m-1 dt। ओहो सर जी ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया ना, बेमिसाल हो गया। क्यों? ये इंटीग्रल सर किसके इक्वल है, गामा ऑफ m। तो हम बोल सकते हैं कि अपना I1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, गामा ऑफ m डिवाइड में 2a की पावर m आ गया सर। इसी तरीके से अगर आप I2 को सॉल्व करोगे तो I2 कैसा आएगा अपना, I2 आ जाएगा गामा ऑफ n। ये आपने करना है और मुझे बताना है सर, क्योंकि सेम ही इंटीग्रल है, बस a की जगह b है, x की जगह y है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ b रख दो, और जहाँ जहाँ अपना ये m था वहाँ वहाँ n रख दो, यही तो बात। तो ये आ जाएगा अपना 2b की पावर n। आप देखो i किसके इक्वल था, I1 इंटू में I2, तो दोनों को क्या कर देंगे सर मल्टीप्लाई, तो i कितना आ गया गामा ऑफ m इंटू में गामा ऑफ n डिवाइड में 4a की पावर m b की पावर n। क्या कहते हो सर, यही प्रूफ करना था क्या i को? तो हैंस प्रूफ सत्यापित। इसका जो है सर स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो देखने में देखो ये क्वेश्चन कैसा लग रहा था, बड़ा ही भयंकर है ना। और जब सॉल्व किया तो सर देखो एकदम टुच्चू सा निकला, आंसर भी आ गया। अब क्या कह रहे हो सर, कमेंट में बताना, मन में आ रही है ना आवाज क्वेश्चन के लिए, क्यों कर दिया ना सॉल्व, रह गया ना दंग। चलो जी बहुत बढ़िया। अभी सर देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो क्या ही देखेंगे। अगला देखो सर क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन जो है वो प्रूफ दैट पे ही है। और यहाँ पे देखो अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो ना m और n के क्या कंडीशंस है, तो सर m और n की वो कंडीशंस है जिसपे अपना ये प्रूफ जो है वो वैलिड है। तो आपको जो ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इनकी कंडीशंस के बारे में। हमें प्रूफ करना है कि ये जो इंटीग्रल है सर इसके इक्वल होता है। तो हम लोग जो है वो LHS उठाते हैं और देखते क्या हम RHS तक पहुंच पाते हैं। मैं इसको I नाम दे देता हूं LHS को, तो ये 0 से 1, वेरी गुड, x की पावर m log x की पावर n dx। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, log x को जो है ना -t ले लेते हैं सर, है ना, कुछ तो तूफानी करना ही पड़ेगा भैया। तो log x को हम क्या ले लेते हैं -t लेंगे तो सर देखो x किसके इक्वल आएगा, e की पावर -t, तो dx किसके इक्वल आएगा
माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी। इसको उठा के क्या कर देंगे सर, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ देखो सर अपना आई जो है वो कैसे चेंज होगा सर, इस बार लिमिट भी चेंज होंगी। बाहर आ जाएगा एक नेगेटिव इसका, log 0 हैप्पी बर्थडे, log 1 0। आप देखो सर x को क्या पुट करोगे, e की पावर माइनस टी, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी m। एक ये e की पावर माइनस टी आएगा, और log x को क्या रखूँगा मैं, माइनस टी, तो माइनस टी की पावर n और डी टी। यही तो बात सर, ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर क्या कर दे ऐड, माइनस है, लिमिट्स को क्या कर दे उल्टा सुल्टा, है ना, इनकी दुनिया हिला देते हैं। तो ये 0 से इन्फिनिटी। यहाँ क्या बचा, e की पावर माइनस टी कॉमन ले लो, m+1 बचा, और यहाँ पे माइनस टी की पावर n बचा। यही बात सर, ये माइनस टी है ना, -1 ले लो बाहर, -1 की पावर n, देखो हमें चाहिए भी -1 की पावर n, तो इस i को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर n, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो है क्या आएगा, e की पावर t m+1, और ये क्या आ जाएगा, t की पावर n। तो t की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t की पावर n+1 -1। क्या कहते हो, ऐसा लिख ही सकते हैं भाई। ऐसा क्यों लिखा है, फॉर्म बनाने के लिए ना। यहाँ पे क्या सर, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि आप देखो 0 से इन्फिनिटी, एक ना मेरे को बताना, बोर्ड में जब ऊपर लिखता हूँ तो राइटिंग सही आती है, नीचे लिखते हैं तो सर शब्द लहर जाते हैं, अब पता नहीं ऐसा क्यों ही है। तो 0 से इन्फिनिटी देखो, ये हमने देखा था e की पावर -kx और x की पावर n-1 dx, ये सर किसके इक्वल रहता है, ये रहता है गामा n, और k की पावर ये n। यही था, थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ भी किया है। आप देख लो सर, मैच करवा लो, क्या k यहाँ पे m+1 है और n क्या है अपना n+1 है सर। तो ये जो इंटीग्रल है i, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 की पावर n, और यहाँ पे जो है गामा क्या आएगा आपका n+1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका ये k जो था, k की पावर n, तो यानी m+1 की पावर n+1। सर अब एक प्रॉपर्टी का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, बताओ कौन सी। हम ये जानते हैं गामा ऑफ n+1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल, क्योंकि सर यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो i किसके इक्वल आ गया, -1 की पावर n, गामा क्यों लिखेंगे अब, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+1 की पावर n+1। क्या सर जी हमें यही प्रूफ करना था, देखो सत्यापित हो गया सर। इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो सर देखो, अगर ये समझ आया आपको तो बताना है आपने कैसे, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। अभी देखते हैं सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लेंथी क्यों हो रहा है, क्योंकि सर मैंने सारा जो वैरायटी है वो कवर किया, टेंशन मत लो। इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे तो सर कहीं नहीं मिलेगा, जितना डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेझिझक जो है आप बिंदास होके मौज लो सर, और तो क्या है, क्वेश्चंस करते रहो, मौज लेते रहो। तो सर देखो, बड़ी देर से हम लोग क्या ये प्रूफ दैट का गेम खेल रहे थे, क्या हो गया था सर, थोड़ा सा बोरिंग। अभी क्या है, हम चले गए हैं इवेल्युएट पे। अब इवेल्युएट करना है इनको, ऐसा मत समझना बोर हो गए थे प्रूफ दैट से तो हमने केसेस कवर नहीं किए। सर केसेस हमने सारे कवर किए हैं जो आपके आ सकते हैं, आए हुए हैं, ठीक है। और अब सर इवेल्युएट पे चले गए हैं। इवेल्युएट के क्या क्वेश्चन इतने आते नहीं है डायरेक्ट गामा से, इवेल्युएशन वाले आते हैं सर बीटा और गामा के रिश्ते से, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो है हम इनको इवेल्युएट करेंगे। आप ये समझ लो सर, गामा बीटा और इनका रिश्ता, इन पे जो है आपको मैं 2.5 तो कम ही बता रहा हूँ। आप देखोगे जब आपको अप्रॉक्सीमेशन 3+r का ही जो है कंटेंट मिलेगा, तो सर इतना डिटेल में जो है यूट्यूब पे तो कहीं नहीं है। तो मोहल्ले में यार बता दो, खबर फैला दो, भैया गामा आ गया डिटेल के अंदर, सारे आ जाओ, चिंटू को भी बुला लो, मिंटू को भी बुला लो, सबको बुलाओ और कहेगा भैया गामा देख तू, इम्पोर्टेंट है सर गामा पंच, बीटा भी इम्पोर्टेंट है, उनका रिश्ता भी इम्पोर्टेंट है। खैर तो ऐसे एक मजाक की बात है। अभी सर हम एक ज़रा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको इवेल्युएट करना है। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट -log x कोई t ले लेंगे।
सर बताओ कितने जालिम लोग हैं, अंडर रूट में माइनस दे दिया इन्होंने, है ना, दया भी नहीं आती बच्चों पे। तो यहाँ से देखो माइनस को उधर ले जाएं तो log x सर किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ टी के। तो x किसके इक्वल हो गया, e की पावर माइनस टी। सर dx किसके इक्वल आ गया, माइनस ई टी डी टी। ये आ गया क्या, dx। यहाँ पे सर देखते हैं इंटीग्रल कैसे चेंज होगा अब अपना। तो i, एक तो ये माइनस, लिमिट कैसे के जाएंगी बोलो, इन्फिनिटी से 0, समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक। तो यहाँ अपना एक माइनस आ गया इसकी वजह से। और dx को जो हम कैसे लिखेंगे, e की पावर माइनस टी डी टी, और इसको हम क्या लिखेंगे, t की पावर हाफ। तो यहाँ पे जो है सर i किसके इक्वल आ जाएगा, देखो माइनस को एडजस्ट कर दें, लिमिट सर चेंज कर देते हैं उल्टी पुल्टी, e की पावर माइनस टी, ये ऊपर पहुँचेगा क्या आएगा, t की पावर माइनस हाफ। सर t की पावर माइनस हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कहते हो, t की पावर हाफ माइनस 1। सर ये बन गया किसका फंक्शन, गामा हाफ। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया, गामा हाफ। गामा हाफ बोले तो सर रूट पाए, गामा हाफ बोले तो रूट पाए। सर जी हो गया इवेल्युएट। देखो अगर गामा ना पता होता तो सर जी बड़ी मुश्किल हो जाती, माइनस फंसा हुआ है अपना जो है रूट में, कोई कोई सा मेथड लगाते, फिर बाय पार्ट लगाते, पता नहीं क्या लगाते, हो सकता है आंसर आता, हो सकता है नहीं आता, लेकिन गामा का नॉलेज है तो फटाफट आता, ठीक। इसमें देखो सर इवेल्युएट ही करना है, तो इसमें क्या है, बाय पार्ट लगाना पड़ेगा अब अपने को। चलो जी बाय पार्ट भी लगाएंगे अब। तो यहाँ पे जो है इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, ओहो आई लेट है ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये भैया अपने क्या हो गए, सेकंड फंक्शन। नहीं 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 सर जी उल्टा, हाँ ये अपना जो है फर्स्ट है और ये अपना सेकंड। तो यहाँ पे जो है सर ऐसे करेंगे अपन, फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड का। तो ऐसे सर मसला हो जाएगा, हम लोग कुछ अलग करते हैं, हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, उससे अपना काम जो है वो आसान हो जाएगा, फॉर्म बन जाएगी सर गामा की। देखो कैसे समझाता हूँ। यहाँ पे जो है आई किसके इक्वल होगा, अपना फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सर इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, ये आएगा रूट टी और मल्टीप्लाई में माइनस का 2, ये आएगा। लिमिट अभी लगी हुई है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ये तो हो गई पहले वाली उसकी बातचीत। अब माइनस में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट आपने इसको लिया हुआ है, सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव e की पावर माइनस टी, यही होगा इसका डेरिवेटिव, क्या कहते हो। और इसका सर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय, और नीचे क्या आएगा रूट टी, और बाहर आ जाएगा सर ये 2 और डी टी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो सर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल, इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है, ज़िंदगी आसान है। अब देखो सर आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो सर 0, सेकंड केस में e की पावर 0, 1, 1 माइनस 1, ये भी 0, कर लो बात सर। तो कुल मिला के ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब 0 हो ही गया है तो आई देखो किसके इक्वल आएगा, अपना 2, 0 से इन्फिनिटी। सर t को ऊपर ले जाए तो e की पावर माइनस टी, टी की पावर हाफ को कैसे लिख सकते हैं, सर ये देखो अभी तो लिखा है t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो t की पावर माइनस हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, t की पावर हाफ माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना गामा ऑफ हाफ। तो सर आंसर कितना आ गया, 2 रूट पाई। देखो कितने आराम से सॉल्व हो गया, ये कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। गामा का नॉलेज नहीं होता तो सर बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको भी सॉल्व करने में, समझ रहे हो ना। तो सर इतना ही करेंगे आज, जो है गामा फंक्शन इतना ही था। हमने देखा सर गामा होता क्या है, गामा की प्रॉपर्टीज, गामा की ट्रांसफॉर्मेशन, गामा पे क्वेश्चन, गामा के इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, देखो कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन।
तो उम्मीद करता हूँ सर आपको समझ आया होगा। ये समझ आया तो वीडियो को क्या करना है बॉस, लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो भाई। चिंटू मिंटू क्या होते हैं वो, पपलू, सबको बता दो भाई गामा आ गया मार्केट के अंदर जो है ना। और आपसे मैं जल्द मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।